अचानक से एक नाम हवा में तैरने लगा है, सीटी रवि। जिनकी दिलचस्पी कर्नाटक चुनाव में है वो इस नाम से वाकिफ तो हैं, लेकिन ये नाम कहीं दौड़ में नहीं था। लेकिन राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के सीटी रवि, क्या ये कर्नाटक में बीजेपी का सीएम चेहरा होंगे? अचानक से सवाल क्यों गहराने लगा है? बसवराज बोम्मई अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के चेहरे के साथ में या उनके मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव में उतर रहे हैं, तो ये माना जाता है कि अगर सिटिंग मुख्यमंत्री को नहीं बदला गया तो चेहरा यही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि येदुरप्पा को जिस तरह से आगे लाए हैं उससे स्पष्ट हो गया कि येदुरप्पा लिंगायत समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा, वो बीजेपी के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो मुख्यमंत्री होंगे इस बात की कोई चर्चा कभी नहीं हुई है, क्योंकि येदुरप्पा एक्टिव राजनीति से बहुत दूर हो गए थे, उम्र का भी तकाजा है। सीटी रवि का नाम अचानक से उछला है और सीटी रवि पर जो बयान आए हैं उनमें केएस ईश्वरप्पा का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वरप्पा वही नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन किया था। थोड़ा नाराज पहले दिखाई दे रहे थे, लेकिन बीजेपी के साथ बने हुए हैं। अब केएस ईश्वरप्पा ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा उनमें सीएम बनने की काबिलियत है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बयान माना जा रहा है। सीएम पद के लिए उम्मीदवार को लेकर केएस ईश्वरप्पा के बयान से कर्नाटक की सियासत गर्मा गई। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में हर रोज नए नए दावे और वादे किए जा रहे हैं। कर्नाटक में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। दोनों ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अलग अलग दावेदारी की जा रही है। कांग्रेस की ओर से जहां सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का नाम चल रहा है, तो वहीं भाजपा की ओर से बसवराज बोम्मई तो है ही सिटिंग सीएम, वहीं सीटी रवि का नाम अचानक से सामने आया है। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा ने ऐसा कुछ कहा जिससे कर्नाटक की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गईं। उन्होंने पार्टी के ही नेता सीटी रवि को लेकर कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं, उनमें मुख्यमंत्री बनने की सभी काबिलियत है। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सीटी रवि को लेकर ईश्वरप्पा ने क्या बयान दिया है, जिसके बाद ये सियासत गरमाई है। कर्नाटक बीजेपी के नेता हैं ईश्वरप्पा। उन्होंने कहा कि सीटी रवि एक अच्छे नेता हैं, वो चिकमंगलूर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, मेरे पास ये सब कहने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैं जनता से उन्हें वोट देने की अपील करता हूं। सीटी रवि को लेकर दिए गए बयान पर ईश्वरप्पा ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा मेरे पास सीएम उम्मीदवार तय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ईश्वरप्पा ने जब बयान दिया तो अचानक से चर्चा हो गई कि सीटी रवि का नाम कैसे सामने आ गया, उस पर सफाई दी उन्होंने। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि को सीएम पद का दावेदार बताने पर सियासत तेज होने के बाद केएस ईश्वरप्पा ने इस पर सफाई दी। राज्य के पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सीटी रवि अच्छे नेता हैं, लेकिन सीएम घोषित करने का फैसला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा कि उनके पास पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला करने का अधिकार नहीं है। हम आपको यह भी बताते हैं कि केएस ईश्वरप्पा के बयान पर सीटी रवि ने क्या कुछ कहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं सीटी रवि। उन्होंने ईश्वरप्पा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आज कुछ जगहों पर कुछ ही लोग ऐसा कह रहे हैं। जिस दिन पूरे राज्य में लोग ऐसा कहेंगे उस दिन मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आज बोम्मई जी सीएम है। ये एक बड़ा बयान है। देखिए कितना दिलचस्प बयान है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, अगर सभी लोग कहेंगे तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अभी तो बसवराज बोम्मई सीएम है, तो वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरा घुमाकर बात को कह रहे हैं। वहीं इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने भी सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई आगामी विधानसभा चुनाव पर कह चुके हैं कि मैंने कभी मुख्यमंत्री बनने की कल्पना नहीं की थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने यह तय किया। उन्होंने कहा कि मैं सालों से पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। अब भी पार्टी आलाकमान निर्णय लेगा कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। बड़ा दिलचस्प हो गया माहौल। पहले तो बीजेपी को सत्ता में आना है बहुत चुनौतीपूर्ण है। एंटी इनकम्बेंसी हमेशा से हावी रही है। 38 सालों का इतिहास है कि कर्नाटक में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, पहली चीज़। दूसरा ये है कि कांग्रेस यहाँ पर जमकर मेहनत कर रही है। जगदीश शेट्टार का जाना एक और बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कांग्रेस में। वो हुबली धारवाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं। जगदीश शेट्टार खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से। अब वो एक बड़ा चेहरा, जब लिंगायत समुदाय का दूसरे बड़े नेता माने जाते हैं, वो कांग्रेस के साथ गए हैं, तो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। अब अगर सीएम चेहरों की बात की जाए तो बहुत सारे चेहरे दिखाई देते हैं। इधर बीजेपी की तरफ से चेहरों की बात की जाए तो बसवराज बोम्मई तो सीएम है ही, उनके चेहरे के साथ में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। येदुरप्पा देखिए, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनका चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से फिलहाल इस चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री होंगे इसको लेकर बड़े सवाल हैं कि उम्र का तकाजा है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा। फिर येदुरप्पा को मुख्यमंत्री दोबारा बनाया भी नहीं गया। येदुरप्पा खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाँ, सीटी रवि इसलिए क्योंकि सीटी रवि जो है वो महासचिव तो हैं ही, और साथ ही साथ में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीधे टच में भी हैं।
सीटी रवि के नाम की चर्चा भी है, अच्छा काम करने की बात ईश्वरप्पा भी कह रहे हैं। ये बीजेपी का खेमा हुआ। कांग्रेस खेमे की बात करें तो डी शिव कुमार हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कि सिद्धारमैया डी शिव कुमार के बीच में जो कंपटीशन चल रहा था उसमें आए जरूर हैं जगदीश शेट्टार, हालांकि क्योंकि अभी अभी आए हैं पार्टी में और उनकी इच्छा भी हुबली धारवाड़ से लड़ना ही थी, तो इतने तक सीमित रह सकते हैं। लेकिन देखना होगा कितना फायदा वो कांग्रेस को पहुंचाते हैं। यदि वो कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पर, या जो कांग्रेस का कमजोर किले रहे थे वहां पर वो जीत दिलाने में कामयाब होते हैं, तो हो सकता है कि उनका कैंडिडेचर भी मजबूत हो जाए। कुल मिलाकर कर्नाटक में बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री का सवाल तो बाद में आएगा, सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी पार्टी यहाँ पर कमाल करती है, और इस सबके बीच में हमें जेडीएस को नहीं भूलना चाहिए। जेडीएस बेशक यहाँ पर सीधे टक्कर में नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की टक्कर देखने को मिल रही, लेकिन जेडीएस का अपना वर्चस्व है। वोकालिंगा समुदाय के वोटर्स उनके डेडिकेटेड वोटर्स माने जाते हैं, वो हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहे, तो देखना दिलचस्प होगा कि उनका क्या प्रदर्शन इन चुनाव में रहता है और क्या उनकी तरफ से भी कोई दावेदारी पेश की जाती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।